अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी। सिंपल, सबसे आसान और सबसे मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। बहुत सिंपल है, तो आए साथ साथ मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप ऑयल ले लिया मैंने और 3 मीडियम प्याज, कटे हुए बारीक कटे हुए प्याज हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे हम प्याज को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, प्याज फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता प्याज पे। ये देखें माशाल्लाह प्याज फ्राई हो चुके हैं, बड़ा अच्छा नाइस गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। चिकन 750 ग्राम चिकन है, ये चिकन मैंने डाला इसमें और अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जी, तो जब तक ये चिकन फ्राई हो रहा है अच्छी तरह से, तब तक ये 3 मीडियम टमाटर मैंने ले लिए, इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में डालकर। और ये यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है अच्छी तरह से। जब तक ये नाइस गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और ये नाइस कलर आ गया इसका। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन और 1.5 टेबल स्पून अदरक, 1.5 टेबल स्पून है दोनों, ये मैंने डाला और एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से इसको भूनूंगी 2 से 3 मिनट। ये अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 10 से 12 अदद काली मिर्च साबुत, 5 से सब्ज़ इलायची, 4-5 लौंग और 2 स्टिक्स दालचीनी की इसमें मैंने डाली थी और 5-6 आलू बहारा। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया और एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब इस पर मैं ढक्कन लगा दूंगी और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें 1/4 कप दही डाल रही हूँ और दही डाल के एक दफ़ा फिर इसे अच्छी तरह भून के, तो दही का पानी खुश्क करने के लिए 5 से 7 मिनट लगेंगे, वो हम खुश्क कर लेंगे। दही अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब मैंने इसको ढक्कन हटा दिया है और एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो भी पानी बचा है इसमें वो खुश्क हो जाए। और ये देखें चिकन माशाल्लाह से अच्छे से गल भी चुका है और भून भी चुका है। अब हम चावल का पानी रखेंगे। 3 पाव चावल लिए थे मैंने, 750 ग्राम चावल हैं ये। 750 ग्राम चावल के लिए तकरीबन 2 लीटर पानी है उबलने के लिए। इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 डंडियाँ पुदीने की, फ्रेश पुदीना, और 4 चम्मच इसमें मैंने डाला नमक। और चावलों को हम 90% तक उबाल लेंगे, बाकी जो है वो दम में तैयार होंगे। ये देखें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा डाला मैंने और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी। इस तरीके से चावल उबालेंगे आप बिरयानी के, तो बिरयानी का जायका बहुत ही अच्छा आता है। आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से भी चावल बना के तो बिरयानी ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब चावलों में उबाल आ गया। अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ। इससे चावल जो हैं वो चिपकते भी नहीं हैं और टूटते भी नहीं हैं। ये सिरका डाल के मैं इसे उबाल लूँगी जब तक चावल तैयार ना हो जाए। चावल नथाड़ लिए मैंने, छान दिए। अब मैं आधे चावल नीचे लेयर में इस्तेमाल करूँगी। चावलों को अच्छे से फैला लिया। अब इसके ऊपर जो तैयार करता चिकन है हमारा, वो इसके ऊपर अच्छी तरह से फैलाएंगे स्प्रेड करके। फिर दूसरे बाकी बचे हुए चावल उसके ऊपर लेयर कर देंगे। सारा चिकन चला गया। अब हम इसमें डालेंगे चावल बाकी बचे हुए, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी मैं। उसके बाद इसमें जाएगा जर्दे का रंग, वो डालूँगी मैं। देखिए जर्दे का रंग डाल दिया। उसके बाद इसमें
हाफ़ टी स्पून जर्दे का रंग था जो मैंने इसको 3 जगह पे स्प्रेड किया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून धनिया बारीक कटा हुआ धुला हुआ, और इतना ही पुदीना। ये पुदीना डाला, धनिया डाला मैंने फैला के, और इसके बाद इसमें 2 नींबू का रस जाएगा, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये 2 नींबू का रस मैं डाल रही इसमें, और फिर इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। पहले तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको मीडियम से तेज़ आंच पर रखेंगे, और उसके बाद आप आंच हल्की करके उसको फिर 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे। टोटल 10 मिनट आप इसको दम पे रखेंगे, और बहुत अच्छी बिरयानी हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये देखें, ढक्कन हटा दिया। अब इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। सलाद और रायते के साथ आप इसे सर्व करें, और बहुत सिंपल, आसान, बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।